नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। 24 तारीख का कोरोना अपडेट जो हमारे पास आ गया है वो हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत करना चाहेंगे हम इस बात से कि बहुत से लोग हमारे फेसबुक पेज पर कमेंट कर रहे हैं कि हमारा चैनल फेक है, हमारे यहाँ काम करने वाले फेक न्यूज़ देते हैं। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अगर आपके पास सही जानकारी है तो आप वो जानकारी हमें दे दीजिए, हम वो जानकारी कर देंगे। हमारे पास सरकारी आंकड़े जो आते हैं उसी के अनुसार हम बताते हैं। ये हम अपने घर से नहीं बताते कि आज कितने केसेस बढ़े हैं या कितने केसेस डिस्चार्ज हुए हैं। हम ये नहीं कि कोई आंकड़ा हम अपनी तरफ से मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो सरकारी आंकड़ा हमारे पास आता है वही हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं। और जो ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, हमें वो लगता है कि वो अभी अभी नए नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। हम पिछले काफी समय से ये चैनल चला रहे हैं और हमारी कोई भी जानकारी, हमारे जितने दर्शक जो जुड़े हैं, हजारों दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भली भांति पता है कि हम कितने फेक हैं और कितने सच हैं। क्योंकि हमने हमेशा सच दिखाया है और सही आंकड़े हमने जो हमारे पास आते हैं वही आंकड़े हम दिखाते हैं और सबसे पहले वो आंकड़े दिखाते हैं। इतनी हम गारंटी देते हैं कि जो सरकारी आंकड़े होते हैं वही हम आप लोगों को दिखाते हैं। अपनी तरफ से उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होती है। बाकी जिसकी जैसी समझ है वो हमें वैसा मान सकता है। अब बात करते हैं 24 तारीख के जो कोरोना के आंकड़े आए हैं उनकी एक बार बात कर लेते हैं। सबसे दुखदायक ये है कि गुरुग्राम में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मौत जो 24 तारीख को हुई है, 6 लोगों की मृत्यु हुई इस वजह से, और अब ये आंकड़ा बढ़कर हो गया है हमारे गुरुग्राम में। डराने वाली बात है थोड़ा सा, और थोड़ा हमें सतर्क करने के लिए भी है कि हमें कितना सतर्क की जरूरत है। अभी तक ये था कुछ दिन पहले तक कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब रोजाना जब ये डेथ के आंकड़े इंक्रीज हो रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को सबक लेना चाहिए, हमें थोड़ा सीखना चाहिए। जो लोग लापरवाहियां कर रहे हैं अभी भी, उनको कम से कम ये लापरवाहियां करनी बंद कर देनी चाहिए और अपनी जान और दूसरों की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। अब बात करते हैं गुरुग्राम को। 24 तारीख को गुरुग्राम में जो कोरोना के पेशेंट्स आए हैं उनकी संख्या 117 है। इसके अलावा ठीक होने वालों की संख्या 133 है। यह आंकड़ा गुरुग्राम में है। और अब अगर कुल केसेस की बात करें तो कुल केसेस गुरुग्राम में 4762 हो गए हैं, जिनमें से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या, जो रिकवर्ड हो चुके हैं, उनकी संख्या 2876 है। इसके अलावा जो एक्टिव केस हैं उनकी 1811 संख्या है और इस कोरोना बीमारी से मरने वालों की संख्या 75 है। अब बात करते हैं अब तक गुरुग्राम में टेस्ट कितने हुए हैं, सैंपल्स कितने लिए गए हैं। अब तक गुरुग्राम में जो सैंपल्स लिए गए हैं 25,790 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं, जिनमें से 19,945 लोगों के सैंपल्स नेगेटिव पाए गए हैं। इसके अलावा अगर आज की बात करें, 24 तारीख की बात करें, तो कुल मिलाकर 1083 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं एक दिन में। 24 तारीख को ये सैंपल्स लिए गए हैं टोटल, जिनमें से प्राइवेट लैब्स ने लिए हैं 767 सैंपल और जो गवर्नमेंट लैब के द्वारा लिए गए हैं वो हैं 316 सैंपल्स। अब जो गवर्नमेंट सेटअप है उनके आंकड़ों में जो रिपोर्ट्स आनी है, अवेटेड है आज की तारीख में, वो 438 लोगों की रिपोर्ट्स आनी बाकी है। ये तो रही कोरोना आंकड़े की बात। गुरुग्राम में 24 तारीख को आए हैं। अब बात कर लेते हैं गुरुग्राम में जो केसेस आए हैं वो किन किन इलाकों से आए हैं। वो डिटेल्स आज हमारे पास जल्दी आ गई, आप लोगों के लिए हमने थोड़ा जल्दी अरेंज कर लिए, तो वो डिटेल्स आप लोगों को बता देते हैं। जो 117 मामले नए आए हैं उनमें से 4 लोगों की मृत्यु भी आज ही के दिन हुई है, यानी कि 113 एक्टिव केसेस हैं उनमें से जो 117 आए हैं और 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सबसे पहले एक डिटेल आप लोगों को देना चाहेंगे। हमारे पास जैसे डिटेल आती है, कई बार आपने देखा होगा हमारे बुलेटिन में कि हम जिन लोगों की मृत्यु होती है उनका उम्र और उनके इलाके हम बताते हैं आपको, लेकिन जिस दिन नहीं आती है तो हम नहीं बताते हैं आप लोगों को। इसीलिए आज जो हमारे पास 6 जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके आंकड़े हमारे पास आए हैं, वो जरा एक बार आप लोगों को बता देता हूं। 66 साल की एक महिला, बुजुर्ग महिला जो कि सेक्टर 71 की रहने वाली थी, उनकी मृत्यु आज हुई है। इसके अलावा 50 वर्षीय एक व्यक्ति हैं जो कि एसजीटी कैंपस, जो हमारे पास एड्रेस आया, एसजीटी कैंपस में उनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा 68 साल के एक बुजुर्ग हैं जिनकी समसपुर सेक्टर 51 को रहने वाले थे। इसके अलावा 39 साल के एक व्यक्ति हैं जो कि शिव ज्योति नगर के रहने वाले थे। इसके अलावा 52 साल के एक व्यक्ति हैं जो कि डूंडा हेड़ा के रहने वाले थे और एक 65 साल के बुजुर्ग हैं जो कि डीएलएफ फेज 2 के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु 24 तारीख को हुई है। अब बात करते हैं गुरुग्राम में जो केसेस आए
हैं आज के दिन बचे हुए 113 जो केसेज है, 4 लोगों की मृत्यु इनमें जो शामिल है, जो 117 केसेज आए हैं, और 113 जो व्यक्ति आए हैं कोरोना पॉजिटिव, वो किन किन इलाकों से आए हैं, वो डिटेल्स आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूं। तो सबसे पहले सोसाइटीज के जिन जिन सोसाइटीज से आए हैं उनकी मैं डिटेल्स आप लोगों के सामने पेश कर देता हूं। ओपल साउथ एंड सेक्टर 49, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 51, बेवरली पार्क 1 एमजी रोड, पायनीर पार्क सेक्टर 61, रिचमेंड पार्क डीएलएफ फेज 4, मालिबू टाउन सेक्टर 48, डीएलएफ न्यू टाउन हाइट्स सेक्टर 86, इंदिरा कॉलोनी 1 सेक्टर 52, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर, गोदरेज ओसिस सेक्टर 88A, प्रिंस स्टेट डीएलएफ फेज 5, सेंट्रल पार्क सेक्टर 42, जलवायु टावर सेक्टर 56, एक्सक्लूसिव फ्लोर डीएलएफ फेज 5, विपुल अगोरा डीएलएफ फेज 2, अंसल प्लाजा पालम विहार, आरडी सिटी सेक्टर 52, जवाहर अपार्टमेंट सेक्टर 56, तक्षशिला हाइट सेक्टर 37C, शीशपाल विहार सेक्टर 49, डीएलएफ ग्रीन मेयोडोज फेज 4, यूनिवर्ल्ड सिटी सेक्टर 30, द ब्लेयर डीएलएफ फेज 5, वर्ल्ड स्पा सेक्टर 31, आरपीएस सोसाइटी सेक्टर 9A, आयरियो कॉरिडोर सेक्टर 57। यहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं आज की तारीख में, 24 तारीख को इनमें से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें से 2-4 ये केसेस आए हैं, वो भी आप लोगों के सामने हम बता देते हैं। वर्ल्ड स्पा ईस्ट सेक्टर 30, यहां से 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा साथी अपार्टमेंट सेक्टर 54, 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वाटिका इंडिया नेक्स्ट सेक्टर 82, यहां से भी 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा सन सिटी सेक्टर 54, यहां से भी 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं 24 तारीख को। अब बात करते हैं किन किन सेक्टर्स से केसेस आए हैं, वो आप लोगों के सामने हम पेश कर देते हैं। सेक्टर 5, सेक्टर 7 एक्सटेंशन, सेक्टर 10, सेक्टर 10A, सेक्टर 12A, सेक्टर 15 पार्ट 1, सेक्टर 17A, सेक्टर 18, सेक्टर 22A, सेक्टर 23A, सेक्टर 38, सेक्टर 40, सेक्टर 44, सेक्टर 63। यहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं 24 तारीख को। इनके अलावा सेक्टर 82, सेक्टर 40, सेक्टर 43, सेक्टर 7, इन 4 सेक्टरों से 2-2 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 4 से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं बुधवार को। अब बात करते हैं जो और इलाके हैं सेक्टर्स और सोसाइटीज के अलावा, उनकी बात करते हैं। अशोकपुरी, भोंडसी, बांस कुसला गांव मानेसर, धनवापुर, डूंडाहेड़ा, धर्म कॉलोनी पालम विहार एक्सटेंशन, हंस एनक्लेव, इस्लामपुर, जुड़ोला गांव, मदनपुरी, मारुति विहार, मनोहर नगर, न्यू कॉलोनी, नैनवाली गांव मानेसर, राजीव नगर, तिगरा गांव और विजय पार्क, यहां से एक एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आप लोगों को बताता हूं और भी इलाके जहां से 2-2, 3-3 या 4-4 केसेस आए हैं, वो इलाके गिनवा देता हूं। वजीराबाद गांव से 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शिवाजी नगर से भी 2 केस हैं। प्रताप नगर से भी 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पटेल नगर से 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, 2 व्यक्ति मानेसर से। इसके अलावा मॉडल टाउन से एक ही आया, 4 मरला मॉडल टाउन से 1 केस आया है। लक्ष्मण विहार से 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कृष्णा कॉलोनी से 2 व्यक्ति मिले हैं। खांडसा से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। झाड़सा से 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा डीएलएफ फेज 1 से 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। डीएलएफ फेज 2 से 5 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अंत में चक्रपुर से भी 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं 24 तारीख को। 24 तारीख को जो सबसे ज्यादा केसेस आए हैं वो डीएलएफ फेज 2 इलाके से आए हैं। 5 केसेस वहां से कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अंत में आप लोगों से जैसे हर बार हम अपील करते हैं, आज भी फिर दोबारा अपील करेंगे कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, बेहद जरूरी आपको काम है, नौकरी पे जाना है, अपने बिजनेस पे जाना है, अपनी शॉप खोलनी है, कोई जरूरी सामान लेने जाना है, किसी रिश्तेदार के पास जाना है, जरूरी काम से जाना है, तो आप कृपया सोशल डिस्टेंसिंग की खास करें, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। घर में जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो, और जो बुजुर्ग हैं आपके 65 साल से ज्यादा उम्र के, उनको घर से बाहर ना निकलने दें, उनका खास ख्याल रखें। अगर घर में कोई बीमार है तो उनका भी खास ध्यान रखें, कोई अन्य बीमारी है जो कोरोना के लक्षण है उनके अलावा। और अगर किसी को लक्षण आ रहे हैं कोरोना के, बुखार है, जुकाम, सूखी खांसी है, गले में दर्द है, तो आप जरूर अपने डॉक्टर से परामर्श लें। सरकारी अस्पताल जाएं, सिविल हॉस्पिटल में, वहां जाकर अपना चेकअप कराएं।
अपने सैंपल्स दें। अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोरोना के लक्षण है तो अपने सैंपल्स चेक कराएं। और एहतियात इसमें बहुत जरूरी है कि एहतियात बरतनी है। अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये बीमारी घातक साबित हो सकती है, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। इसीलिए बार बार आप लोगों से अपील है, जो जरूरी नियम है उनकी आप कृपया पालना करें। गुरुग्राम में अब तक 8,000 से ज्यादा ऐसे लोगों के चालान किए जा चुके हैं पुलिस के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, जो मास्क लगाकर नहीं चलते थे। अगर आप अपनी दुकान पर भी बैठे हैं तो भी जरूरी है आपको मास्क लगाना। अगर आप अपनी गाड़ी में चल रहे हैं तो भी आपको मास्क लगाना बेहद जरूरी है। सड़क पर निकल रहे हैं तब तो है ही है, आपको जरूर उस मास्क का इस्तेमाल तो करना ही करना है, अन्यथा पुलिस आपके खिलाफ एक्शन लेगी। हमारी इस खबर को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी समय पर पहुंच पाए। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।